तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक लड़की जो एक कॉल सेंटर में एक बीपीओ में काम करती है, महीनों काम करती है, हजारों फोन उठाती है, और उसके बाद एक रोज अचानक उस लड़की का एक ऐसा सच सामने आता है कि उसकी एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ता है। और दो तीन दोस्त ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। वो क्या कहानी थी, क्यों थी ये? इस बीपीओ में एक लड़की काम किया करती थी, उसका नाम था रोज। बहुत ही होनहार लड़की, करीब 26-27 साल उसकी उम्र, बात 2005 की है। और वो कई महीनों से इस बीएपी में काम कर रही थी, बल्कि कुछ साल हो गए थे। वो अपने काम में बेहद सीरियस, गंभीर, अपने काम में बेहद होनहार और पूरी मेहनत से काम किया करती थी। उस बीपीओ में उसका काम, जो कि कॉल सेंटर था, फोन रिसीव करना और जो भी सामने परेशानी है, जो इश्यूज हैं, वो उसको आगे बढ़ाना। तो उसकी टीम लीडर भी उसके काम से बड़ा खुश थी, बल्कि उसके काम का असर ये था कि वो लगातार कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जाहिर सी बात, अपने लीडर की, एचआर की नज़र में भी आई कि बहुत अच्छी लड़की है। और ये सब कुछ चल रहा था, उसके कलीग भी थे, दोस्त भी थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2005 में अचानक एक रोज एक फ़ोन उठाती है। कॉल सेंटर पे डेली वो बहुत सारे फ़ोन उठाती थी और वो फ़ोन पे बात करना शुरू करती है। किसी कस्टमर का फ़ोन होगा, जिस कंपनी के साथ इस बीपीओ का रिश्ता था, तो उसी से जुड़ा हुआ कोई कस्टमर शायद फ़ोन कर रहा था। अब रोज़ फ़ोन पे बात करती है। आमतौर पर कॉल सेंटर में आने वाले किसी भी एक फ़ोन का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, वो होता है 3 से 5 मिनट। बहुत ज़्यादा आप बातचीत करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब फ़ोन आता है तो आप हमारे इस काम से संतुष्ट हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातें होती हैं जो आप मसला बताते हैं उसके बाद। तो 3 से 5 मिनट एवरेज बातचीत होती है। उस दिन भी रोज़ ने फ़ोन उठाया। दोपहर बाद का वक्त था। फ़ोन उठाने के बाद वो बात करती है। इत्तेफाक से ये बातचीत बड़ी लंबी खिंचती जाती है, लगभग 1 घंटे के आसपास। टीम लीडर उसके इर्द गिर्द ही थी। वो जब भी आया और उसके बाद देखे कि इसी एक नंबर पे ये बात की जा रही है, तो उसे लगा कि कुछ मसला गंभीर होगा। तो उसने कुछ कहा नहीं। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक रोज का पूरा जो रवैया था वो बदल जाता है। गुस्से में भी, परेशान भी, और बिना किसी को कुछ कहे, लोग उससे एक दो पूछते भी हैं उसके कुलीग क्या हुआ, और वो कुछ कहती नहीं है और अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है दफ्तर से। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि रोज के साथ हुआ क्या। टीम लीडर, जो उसकी इर्द गिर्द कई बार वहां का चक्कर काट कर गई थी, वो उसके बराबर में कुलीग से पूछती कि क्या हुआ, ये अचानक क्यों उठ कर गई। तो उसने कहा बस इतना बोल के गई कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों गई, बाकी क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं। टीम लीडर को चिंता हुई कि एक तो होनहार एम्प्लॉय थी, फिर उसे ये भी था कि ये 1 घंटे तक बात कर रही थी, और 1 घंटे अमूमन कोई बात करता नहीं है कॉल सेंटर में। उसने फिर उस नंबर को चेक करना शुरू किया, जो भी उनका तरीका है, कि लास्ट कॉल पे जो बात कर रही थी वो कहाँ से, किसका कंप्लेंट था। तो जब उसने उसके टर्मिनल पर वो देखा, टीम लीडर की हवा खराब हो गई। उसने देखा कि फोन पे तो वो 1 घंटे से बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई फोन ही नहीं आया था। मतलब वो इधर से बात कर रही है और उधर से कौन था ये मालूम नहीं। तो बिना कॉल के फोन पर वो बात कर रही थी। अब उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। टीम लीडर परेशान हो गई। फिर उसने कहा कि शायद कुछ होगा, हटाओ, बात आई गई, हो गई। अब अगले दिन टाइम पर रोज को वापस दफ्तर आना था, लेकिन वो दफ्तर नहीं आई। कुछ वक्त बीता, टीम लीडर ने पूछा बाकी कलीग से कहाँ है, तो बताया कि वो अभी तक आई नहीं। और ये पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कई बार रही। टाइम की पंक्चुअल, अपना काम ईमानदारी से करना सभी की नज़रों में थी वो, इसी वजह से, इसी खासियत की वजह से। अब वो अगले दिन नहीं आई तो बड़ी चिंता हुई। फिर लगा टीम लीडर को कि कल शायद वो परेशान थी, पता नहीं कुछ बात हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन आता है, फिर रोज दफ्तर नहीं आती। अजीब लगता है। फिर टीम लीडर परेशान, और उसे लगता है कि शायद कुछ हो गया। अच्छा, वो फोन कर रही है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ, बात आई गई, होगी। करीब 3-4 दिन बीत जाता है। 3-4 दिन बीतने के बाद अब टीम लीडर को कुछ वो होता है, क्योंकि एक तो वो ऑफिस नहीं आ रही, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना वो मेल पे कोई जवाब दे रही है, ना फोन उठा रही है, ना टेक्स्ट का जवाब दे रही है। तो करीब 4 दिन के बाद टीम लीडर को कुछ चिंता हुई। तो उसने कहा कि चूंकि किसी तरह से कम्युनिकेशन बन नहीं रहा था, तो इसके घर भेज कर देखते हैं। तो पता चला कि उस कंपनी की जो ट्रैवल डेस्क है, एम्प्लॉय को जो गाड़ी से घर छोड़ता है,
आमतौर पे नाइट शिफ्ट में या अर्ली मॉर्निंग में जब छुट्टी होती है, अर्ली मॉर्निंग में एम्प्लॉय को बुलाया जाता है। तो कई बार नाइट शिफ्ट भी लगी थी रोज़ की, तो कंपनी की गाड़ी उसे घर छोड़ती थी। तो बताया गया कि ये उसका एड्रेस क्या है, तो पता चला कि ये गुड़गांव का ही एड्रेस है। इत्तेफाक से उस कंपनी का एक ड्राइवर था जिसने रोज़ को कई बार घर छोड़ा था। तो उस ड्राइवर को बताया जाता है कि तुमने रोज़ को छोड़ा है, तुम ज़रा उसके घर तक जाओ। ड्राइवर जाता है रोज़ के घर, जहाँ वो रोज़ को कई बार छोड़ चुका है। वहाँ जाने के बाद घर में वो दस्तक देता है। जो लैंडलॉर्ड थे वो बाहर आते हैं। उसके बाद बताता है कि मैं फ़लाने कंपनी से हूँ, हमारी एक एम्प्लॉई है, रोज़ नाम है, और वो कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही, तो उनके बारे में बात करनी है कि ना वो मेल का जवाब दे रही, ना फ़ोन उठा रही, ना मैसेज का जवाब दे रही। तो लैंडलॉर्ड उस ड्राइवर का मुँह देखते हैं, कहते हैं आपने क्या नाम बताया? उसने कहा रोज़। उसने कहा यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अब ड्राइवर हैरान, कहता मैंने खुद कई बार इसी दरवाजे के बाहर उनको छोड़ा है और वो इसी घर में किराए पे रहती हैं, उनका एड्रेस लिखा हुआ हमारे ऑफिस में भी। लैंडलॉर्ड इस बात को यकीन नहीं करते, कहते आपको गलतफहमी हुई, हो सकता है आपने यहाँ छोड़ा हो लेकिन आसपास से किसी दूसरे घर में रह रही हो, आपको सही पता ना बताया हो, लेकिन यहाँ नहीं रहती। ड्राइवर जाकर ऑफिस में रिपोर्ट करता है। अब यहाँ सवाल ये था कि ठीक है, अगर वो किसी और के घर में भी बराबर में भी रहे, लेकिन ऑफिस में जो उसने एड्रेस बताया वो एड्रेस वही था, तो उसने झूठा एड्रेस क्यों लिखाया? अब यहाँ से थोड़ा सा और तनाव बढ़ता है। फिर ये भी होता है कि कई बार बहुत सारे लोग झूठ एड्रेस लिखाते हैं, और हो सकता है अपनी प्राइवेसी और बाकी चीज़ों की वजह से उसने गलत एड्रेस लिखाया हो, और हो सकता है जब वो ऑफिस की गाड़ी से आती तो ड्राइवर के साथ उसी घर के सामने उतर जाती और रहती किसी और घर में। ये सब सोचकर बात आई गई होगी, कुछ वक्त बीतता गया, लेकिन टीम लीडर को चिंता होने लगी, उधर एचआर को भी चिंता होने लगी कि बगैर इन्फॉर्मेशन के वो दफ्तर नहीं आ रही है और गायब है। और उससे पहले एक दिन अजीब वाक़या हुआ कि एक उसने फ़ोन किया, 1 घंटे तक बात की और फ़ोन पे कोई था ही नहीं। टीम लीडर ने फिर कहा कि इसका असली पता ढूंढते हैं। काफ़ी दिन लग गए, आखिरकार रोज़ के असली घर के माँ बाप का पता मिला। जब पता मिला तो बाकायदा कंपनी से एक मुलाजिम को उसके घर भेजा गया। वो गुड़गांव के बाहर का पता था कि जाओ और पता करो कि क्या हुआ, बिना इन्फॉर्मेशन के दफ्तर नहीं आ रही है। वो मुलाजिम रोज़ के घर पहुंचता है, उस पते के को लेकर घर जाता है। घर पे रोज़ के माँ बाप मिलते हैं, तो जाकर बताता है कि मैं इस कंपनी से हूँ और पिछले कई दिनों से बिना किसी खबर के रोज़ दफ्तर नहीं आ रही है, और उसने गुड़गांव का जो पता दिया वहाँ पे भी लैंडलॉर्ड कह रहे हैं कि वो तो यहाँ रहती नहीं है। माँ बाप ने पूछा कि कब से नहीं आ रही है? उसने कहा कि करीब 15 दिन हो गए। तो वहाँ कितने दिन से काम कर रही थी? उसने कहा साल से ज़्यादा हो गया। अब जो माँ बाप ने जवाब दिया उससे उस मुलाजिम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रोज़ की मौत को 8 साल हो चुके हैं। अब ये सुनकर पहले तो मुलाजिम को लगा कि ये क्या गलतफहमी है, कुछ गलत घर पे आ गए। तो उसने कहा नहीं, वो हमारे दफ्तर में काम करती थी, मैं खुद कई बार मिला हूँ, ये भी नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है, और उसकी तस्वीर भी थी, उसके आई कार्ड और बाकी चीज़ें जो बनी थी। तो उसने कहा ये, माँ बाप ने कहा ये वही है। अच्छा, उस घर में भी माँ बाप ने रोज़ की तस्वीर दिखाई, उसने पहचान लिया, दोनों तस्वीरें मिल गई। बोला ये सब कुछ सही है, पर ये नामुमकिन है कि रोज़ आपके दफ्तर में काम कर रही थी और 15 दिन पहले तक काम कर रही थी, इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी। ये सुनने के बाद उस मुलाजिम को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिसके साथ वो काम कर रहा था 15 दिन पहले तक, जिसको वो बेहतर तरीके से जानता था, उस लड़की के बारे में उस लड़की के ही माँ बाप कह रहे हैं कि उसको मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं। वो बदहवास वहाँ से आता है, ऑफिस में आके इन्फॉर्म करता है, कोई मानने को तैयार नहीं। इसके बाद कुछ सीनियर अफसर फिर माँ बाप से संपर्क करते हैं, उस कंपनी के एचआर के लोग, और तब पूरी कहानी सामने आती है कि वाकई माँ बाप जो कह रहे हैं वो सच है, और इस रोज़ नाम की लड़की की मौत को 8 साल हो चुके हैं। अब ये बात दफ्तर में अचानक फैल जाती है। जो रोज़ की एक बहुत करीबी दोस्त थी, उसको दिल का दौरा पड़ता है। जो उसके आसपास कुछ 2-3 लोग और थे जिसके साथ वो ज़्यादा उठती बैठती थी, बातें करती थी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। कंपनी को लगता है कि ये बात अगर फैलेगी तो कंपनी बंद करना पड़ेगा, गलत असर जाएगा, बाकी एम्प्लॉय डरेंगे। तो इस बात को अब दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी कहानी जो निकल कर आती है वो ये कि ये बीपीओ जिस ज़मीन पर बनी थी वो एक कब्रिस्तान हुआ करता था।
और जब इस बीपीओ को बनाने की खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे कंकाल भी निकले थे, बट वो कब्रिस्तान बहुत करीब करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा, तो वहाँ से बहुत सारे कंकाल भी निकले थे। फिर वहाँ के एक-एक करके एम्प्लॉई ने जब ये रोज़ की कहानी सामने आई तो अपने-अपने किस्से सुनाने शुरू किए। बेसमेंट में पार्किंग था, एक दिन पता चला कि गार्ड जो है बेसमेंट में जिसकी ड्यूटी थी, वो एक चेयर पे बैठा था, दूसरे चेयर को सामने एक चेयर पे रखकर आराम से लेटा हुआ था। 2 बार उसे लगा कि उसका पैर उस चेयर से किसी ने हटाया, उसे लगा कि उसका वहम है। तीसरी बार में उसका टाँग खींचकर किसी ने ज़मीन पर ही गिरा दिया और वो बदहवास वहाँ से भागा, भागकर लोगों को बताया। लोगों ने कहा कि या तो ये झूठ बोल रहा है, या नींद में था, या सपना देखा, या इसने पी रखी है। उसकी बात नहीं मानी। कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ की लिफ्ट बंद हुई और अचानक खुल गई और किसी ने बटन नहीं दबाया। तो ये छोटी-छोटी, एक बार वॉशरूम में एक महिला के चीखने की आवाज़ आई। एक एम्प्लॉई ने बाद में, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी किया, बात भी की थी। उस एम्प्लॉई ने कहा कि वो उस वक़्त वॉशरूम गया था, अचानक उसे एक महिला की चीखने की आवाज़ आई। वो जब बाहर निकला तो थोड़ी दूर पर लेडीज़ वॉशरूम था। उसने देखा वहाँ से एक कुलीग उसकी बदहवास बाहर निकली और इसको जब देखा तो उसने कहा, तुमने भी एक चीख सुनी? उसने कहा मुझे लगा तुम चीखी थी। उसने कहा नहीं। तो ऐसी कई कहानियाँ थी, लेकिन जब रोज़ की कहानी सामने आई तो वहाँ के लोग पैनिक हो गए। इस पे बाद में शायद कोई फ़िल्म या सीरियल भी बना। लेकिन आज भी गुरुग्राम में, उद्योग विहार में रोज़ की कहानी, हालाँकि इस बारे में मैंने बीच में कुछ पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की जो 2005 में वहाँ थे। उन्होंने कहा ऑफ़िशियली कोई ऐसी रिपोर्ट किसी ने लिखा ही नहीं, लेकिन हमारे कानों तक भी ये कहानी पहुँची थी। और इसमें सवाल ये था कि हम रजिस्टर्ड क्या करें? क्या केस करें? क्या बनाएँ? तो इसलिए ये मामला कानून के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुआ। लेकिन ये कहानियाँ गुरुग्राम, इस कंपनी, वहाँ आस-पास के रहने वाले हर एक के कानों में है। तो आज भी ये एक रहस्य है कि एक लड़की जिसकी मौत 8 साल पहले हुई, वो महीनों तक एक कॉल सेंटर में काम करती है, हज़ारों कॉल उठाती है, हज़ारों लोगों से बात करती है, उनके मसले सुलझाती है, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतती है और बाद में पता चलता है कि वो तो एक मुर्दा है। तो ये थी कहानी।